ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश्रय विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल एक प्रश्न पर बंदी हुआ था। प्रश्न क्या था? शरीर का आत्मा के साथ मिलन कैसे होता है? शरीर और आत्मा, शरीर आपने बताया कि शरीर एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता है, तो उसके साथ आत्मा तो संबंधित नहीं है, तो आत्मा की क्या गति है ये समझाइए। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और कर्ता का ना करना, नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? आत्मा का जन्म मरण कैसे संभव है, यह आप समझाइए। यह प्रश्न पूछा था उद्धव जी ने। श्री भगवान वाच मनः कर्ममयम् नृणाम् इंद्रियैः पंचभिः युतम् लोकात् लोकं प्रयाति अन्य आत्मा तत अनुवर्तते। कहे मनः कर्ममयम नृणाम, मनुष्यों का मन कर्ममय है। कर्म क्या है? कर्म संस्कारों का एक समूह है। मन कर्म संस्कारों का समूह मात्र है, और इस मन अकेले नहीं करता, इसको साथी मिलते हैं। कौन? इंद्रियैः पंचभिः युतम्, 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मन तमाम सारे कार्यों का करता है ना। मन को कर्ता कहा जाता है, वास्तव में जो कार्य करने वाली हैं इंद्रियां। तो इन 5 इंद्रियों की सहायता से मन कार्य करता है। और लोकात लोकम प्रयाति, और ये जो इन्हीं 5 इंद्रियों से, मन से मिलकर के जो शरीर बनता है, जो लिंग शरीर होता है, यह लिंग शरीर लोकात लोकम प्रयाति, एक लोक से दूसरे लोक में, या लोक का शरीर ले लें तो एक शरीर से दूसरे शरीर में यह आता जाता रहता है, केवल जाना नहीं लिखा है, प्रयाति, है ना।
ये आता जाता रहता है ना। अन्य आत्मा, भगवान कहते हैं आत्मा को तो उसमें मिलाओ ना, आत्मा तो इनसे बिल्कुल अलग है। अन्य आत्मा, फिर क्यों कहते हैं लोग कि आत्मा जा रही है? कहे तत् अनुवर्तते, ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के साथ आत्मा का भी संबंध है और आत्मा भी आ जा रही है। वो मिथ्या प्रतीति है, लेकिन प्रतीत ऐसा ही होता है कि ये गुण दोष या आना जाना आत्मा का ही कार्य है। ध्यायन् मनोन विषयान् दृष्टान् वा अनुश्रुतान् यथ उद्यत सीदत कर्मतंत्रम स्मृति तत् अनुसाम्यति। कहीं वहां बताया कि मन जो है संस्कारों का पुंज है, समूह है। अब बताते हैं मनो अनुकर्म तंत्रम, यह प्राणियों का मन जो है वो कर्म के अधीन है। मनोअनु कर्म तंत्रम, कर्म के अधीन है, कर्म करने वाली इंद्रियां ही हैं, मन कर्म के अधीन है। तो जब दृष्टान अनुश्रुतान विषयान ध्यायन, जब जीव शरीर में रह करके जीव जब किसी जो देखा गया है, दृष्टान अनुश्रुतान, जो देखा गया है, जो सुना गया है, उन वस्तुओं का जब ध्यान करने लगता है, चिंतन करने लगता है, समझ रहे? दृष्टान अनुश्रुतान विषयान ध्यायन, जब इन विषयों का चिंतन करने लगता है, उद्यत, तो मन उसी का तदाकार हो जाता है, मन उसी में सम्मिलित हो जाता है, मन वैसा ही हो जाता है। सीदत स्मृति ही, इससे पहले देखे हुए या इससे पहले सुने हुए जो चरित्र हैं, जो विषय हैं, उनके बारे में उनकी स्मृति अनुसाम्यति, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। पहले के देखे हुए विषयों को, पहले के देखे सुने हुए विषयों को की स्मृति उनकी नष्ट हो जाती है। जो अब कर रहे हैं उसी की स्मृति बनी रह जाती, उसी में तल्लीन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं विषया अभिनिवेशेन न आत्मानं यत अस्मरेत पुनः। विषयों में, किसी भी शरीर में, विषय मतलब शरीर, विषय पुंज शरीर ही हुआ, तो कहें विषया अभिनिवेशेन। विषय के बहुत अर्थ हैं, विषय का अर्थ देश भी होता है, विषय का अर्थ राज्य भी होता है, विषय से स्थान भी आता है ना। तो कहें विषया अभिनिवेशेन, विषय में इतनी तल्लीनता या शरीर में इतनी तल्लीनता, जो शरीर नया धारण किया उस शरीर में एकदम तल्लीन हो जाएगा। अन्य किसी इतना तल्लीन हो जाता है कि ना आत्मानम यत स्मरेत पुनः, इससे पहले किस शरीर में था उस शरीर का उसे स्मरण भी नहीं रहता। ना आत्मानम यत स्मरेत पुनः, कहे कस्यचित् हेतोः अत्यंत विस्मृति जंतोः मृत्युः। किसी भी कारण से अत्यंत विस्मृति हो जाना, किसी भी कारण से इस प्रकार भूल जाना कि जैसे कभी उसको देखा ही ना हो, अत्यंत विस्मृति जब हो जाती है किसी प्राणी की, तो इसी का नाम है मृत्यु। अत्यंत विस्मृति का नाम ही मृत्यु है ना। विषया अभिनिवेशेन, किसी दूसरे में तल्लीन हो जाने के कारण अपने पूर्व शरीर का उसे ध्यान नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता। और कभी कभी तो किसी कारणों से, किन्हीं भी कारणों से जब अत्यंत अतीव विस्मृति हो जाए, विस्मृति की पराकाष्ठा आ जाए, तो कहते हैं वही मृत्यु है। तो मृत्यु हो गई तो जन्म क्या है? कहते हैं जन्म तो आत्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद। भूरिद यानी सब कुछ देने वाले, उदार मना उद्धव जी। भगवान कृष्ण कहते हैं हे उदार मना उद्धव जी, पुंसा सर्वभावेन आत्मतया स्वीकृतिम प्राहुः जन्म, इसी को जन्म कहते हैं। कहते हैं प्राणी सर्वभावेन, अनेक प्रकार के भेदों से उत्पन्न भाव के द्वारा किसी भी शरीर को आत्मतया स्वीकृति, यह मैं हूं ऐसा स्वीकार कर ले, यह मैं हूं ऐसा स्वीकार कर ले किसी भी शरीर को, सर्व भाव से, भेद भाव से, किसी भी भाव से। अगर एक शरीर को
जीव स्वीकार कर लेता है कि ये मैं हूं, यही जन्म है। भूल जाना ही मृत्यु है, अस्वीकार कर लेना शरीर को ही जन्म है। यथा स्वप्न मनोरथः, है ना, स्वप्नकालीन मनोरथकालीन समय में, स्वप्नकालीन समय में, मनोरथकालीन समय में जिन जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनकी विस्मृति कर देना, तो स्वप्नों में जीना ही जन्म है और स्वप्न को भूल जाना ही मृत्यु है। स्वप्नम मनोरथम चैथम प्राक्तनम ना स्मरति यसौ, कहते हैं प्राक्तनम ना स्मरति यसौ, पूर्व जन्म के शरीरों का स्मरण उसी प्रकार नहीं रहता, पूर्व जन्म के शरीरों का स्मरण उसी प्रकार नहीं रहता जिस प्रकार स्वप्नम मनोरथम, जैसे देखे हुए स्वप्न और देखे हुए मनोरथ, मन की इच्छाएं और देखे हुए स्वप्न जैसे भूल जाते हैं, याद क्या रह जाता है, वर्तमान के स्वप्न और वर्तमान के मनोरथ ही याद रह जाते हैं। इसी प्रकार जीव पिछले शरीरों को भूल करके नए शरीर का जो आता है उसी को स्वीकार करता है, उसी को मानता है, उसे पिछले शरीरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इंद्रिया अयन सृष्ट्या इदं त्रैविध्यम भाति वस्तुनि, बहि अंतर्भिरा हेतु जनो असज्जन कृत यथा। इंद्रिय अयन, अयन माने घर, तो इंद्रियों का आश्रय, इंद्रियों का आश्रय क्या है, दो चीजें हैं, इंद्रियों का नियंता मन है और रहते शरीर में है। तो इंद्रियों का आश्रय मन या शरीर, मन या शरीर दोनों कह लीजिए। इंद्रियायन सृष्ट्या इदम, इंद्रियों का आश्रय है मन या शरीर, सृष्ट्या सृष्टि के द्वारा, वस्तुनि आत्म वस्तु में, भाति दिखाई पड़ता है, त्रैविध्यम तीन प्रकार से दिखाई पड़ता है ना, तीन प्रकार से भासता है, भात यानी भासता है, दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, तीन प्रकार से दिखाई पड़ता है। वो तीन क्या है सभी जानते हैं, उत्तम मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार से दिखाई पड़ता है। कहें यह आत्मा ही बहि अंतर्भिरा हेतु हो, बाह्य और अंतरंग के भेद का हेतु आत्मा ही है। बाहर क्या है अंदर क्या है, इनमें दोनों के भेद का हेतु आत्मा ही है। इसका उदाहरण बताएं, जनो असज्जन कृत यथा, जैसे एक पिता का कोई पुत्र हो बड़ा दुष्ट हो, एक पिता ने अपने दुष्ट पुत्र को उत्पन्न किया, दुष्ट पुत्र के जितने शत्रु और मित्र हैं, उन शत्रु मित्रों के कारण, उसके पुत्र के शत्रु मित्र हैं, लेकिन भिड़ा भेद के कारण उस पिता का भी नाम आएगा जिसने उस पुत्र को जन्म दिया, है ना। तो कहें अंदर बाहर जो भेद है, उस भेद से आत्मा का नाम भी आ जाता है, इसलिए कि उसने आत्मा ही इनकी दृष्टा है, इनको देखती है। जैसे पिता वहां दृष्टा होने के कारण या उसमें कुछ हेतु होने के कारण, कुछ कारण होने के कारण, है ना, कुछ निमित्त बनने की वजह से उसको कहा जाता है कि ये इसका ही पार्ट है। हालांकि दुष्ट तो पुत्र है, उसके शत्रु मित्र जो होंगे उसी तरीके के होंगे, लेकिन उन शत्रु मित्रों का भी नाम जब लिया जाता है तो इस पिता का भी नाम आ जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी परोक्ष रूप से आ जाती है, सामान्य रूप से नहीं आती। नित्यदा हि अंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च, कालेन अलक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् न दृश्यते। कहते हैं कालेन अलक्ष्य वेगेन, काल का वेग कहते हैं बड़ा सूक्ष्म वेग है, काल का बड़ा सूक्ष्म वेग होता है, इसलिए वो अलक्ष्य है, दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं ना समय की लाठी किसको क्या कर दे कुछ पता भी नहीं चलता, तो वही बताया काल वेगेन अलक्ष्य, समय का वेग बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए वो दर्शित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। और यह समय अपने वेग से नित्यदा, नित्य प्रतिक्षण
भूतानि भवन्ति न भवन्ति, शरीर की उत्पत्ति करता रहता है और नाश करता रहता है प्रतिक्षण। ये काल अपने वेग से शरीर की उत्पत्ति भी करता रहता है, नाश भी करता रहता है, लेकिन सूक्ष्मत्वात् न दृश्यते, गति सूक्ष्म होने के कारण ये दिखाई नहीं पड़ता। काल तो हमेशा ही काटता रहता है। उदाहरण एक दिन वृक्ष वाला बताया था, वही लगा लीजिए। काल तो हमेशा काटता रहता है, काटता रहता है। तो इसकी गति बड़ी सूक्ष्म है। इसका उदाहरण देखें, कहे यथा अर्चिसाम, जैसे दीपक की लौ, समय के फेर से काल की बात बतानी है। तो काल की गति ऐसी है कि जैसे दीपक की लौ है, स्रोतसाम प्रवाह का जल है ना, फलानाम च वनस्पतेः, वृक्षों के फल हैं। यह काल के प्रभाव से इनमें बदलाव होता रहता है। दीपक की लौ कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी समाप्त हो जाएगी। प्रवाह का जल यही है, ज्यादा भी होगा, कम भी होगा, सूख भी जाएगा। वनस्पतियों का वृक्ष, अरे वृक्षों का फल आता है, कच्चा रहता है, पकता है, फिर गिर जाता है, सड़ जाता है, जो कुछ होता है, ये काल के प्रभाव से होता है। लेकिन इतना सूक्ष्म काल है, सूक्ष्म गति है कि इन बदलाव को हम देख नहीं पाते। तथैव, उसी प्रकार यह काल सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में वय अवस्था आदयः कृताः, यही काल ही आपकी अवस्था पे, आपकी उम्र पे, वय अवस्था, उम्र पर, अवस्था पर प्रभाव डालता रहता है और आपको एक से दूसरे में पहुंचाता रहता है। लेकिन अभी लगता है अभी तो कल की बात है, कितने दिन बिता दिए, कहते हैं अभी तो कल की बात है। आगे का हम सोचते रहेंगे, काल क्या करेगा कुछ पता नहीं। तो कहे काल गति ही न दृश्यते, काल की गति सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार दीपक की लौ कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कहा, ये 3 उदाहरण बताए हैं। अब इन्हीं तीनों को ले लीजिए फिर से। कहे सो अयम दीपो अर्चिसाम यतवत् स्रोतसाम तत इदं जलम, सो अयम पुमानित निराम मृषा कीर्धीह मृषायुषाम। सो अयम दीपो अर्चिसाम, मैंने 4 दिन पहले एक लौ देखी थी, दीपक की लौ देखी थी। 4 दिन के बाद आज मुझे एक दीपक दिखाई पड़ा, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसी दीपक की वो लौ थी। दीपक से लौ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। या किसी पात्र में जल है, जो मैंने प्रवाह कुछ दिन पहले देखा था, उसी प्रवाह का जल है, यह हम नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो सर्वथा मिथ्या होगी, है ना। यह दीपक ही उस लौ का उत्पन्न करने वाला है, या यह जल ही उस प्रवाह से आया हुआ है, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या होगी। इसी प्रकार ईर्धीह नृणाम, ऐसे व्यक्ति जो विषय चिंतन में ही लगे हुए हैं, व्यर्थ में अपनी आयु को गंवा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो व्यर्थ में चिंतन, विषय का चिंतन करते करते मृषा आयुषाम, अपनी आयु को व्यर्थ में मिथ्या रूप से गंवा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं तो वही था। ऐसा व्यक्ति कह सकता है क्या कि मैं तो वही हूं। अर्थात पूर्वजन अपरजन पूर्वापर का भाव यहां पर नहीं आ पाएगा, है ना। मां स्वस्य कर्म बीजेन जायते सो अपि अप्ययम पुमान, म्रियते वा अमरो भ्रांत्या यथा अग्निदारु संयतः। कहते हैं कि ये मर गया, ये जी गया, है ना। कहते हैं कर्म के कारण मर गया, जी गया, तो यह आत्मा के साथ नहीं लागू होता। कहते हैं भ्रांत्या, कि भ्रांति से ये भ्रम होता है कि शरीर के साथ आत्मा मर जाती है। कि भ्रांत्या, भ्रांति जो शरीर है, भ्रांत शरीर से ऐसा लगता है। लेकिन कर्म बीजेन, कर्म बीज के द्वारा स्वस्य जायते अपि पुमान मां, कर्म बीज के द्वारा आत्मा न कभी मरती है, न कभी जागृत होती है। मृत्यवा अमरो, ये तो अजन्मा भी है
और यह अमर भी है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है। एक उदाहरण है, कहें यथा अग्निदारु संयुतः, लकड़ी लाई गई और उसमें अग्नि जलाई गई, है ना। लकड़ी लाई गई, अग्नि जलाई गई, और अग्नि, लकड़ी जब समाप्त हुई तो अग्नि समाप्त हो गई, तो लोग कहते हैं आग बुझ गई। ये कहना गलत होगा। आग तो अपने रूप में फिर से विद्यमान है। आग नहीं बुझती, लकड़ी समाप्त होती है। इसी तरह शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं समाप्त होती। अग्नि रूप आत्मा है ना। ये नहीं समाप्त, अग्नि नहीं समाप्त होती, बल्कि आपका ईंधन लकड़ी समाप्त हो जाती है। यथा अग्निदारु संयुतः निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इति अवस्था तनोह नव। शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। कहें निषेक, गर्भाधान होता है, गर्भ वृद्धि होती है ना, जन्म होता है, 3 हो गए, तो जोड़ लीजिए आप, है ना। बाल्यावस्था चौथा, कौमार अवस्था पांचवा, यौवनम युवावस्था छठा हो गया, वयो मध्यम अधेड़ उम्र, वयो मध्यम को अधेड़ कहते हैं, छठवा है, 7वां है। और जरा, इसके बाद बुढ़ापा आया और फिर मृत्यु आई, ये 9 हो गए। कहें शरीर की ये 9 अवस्थाएं हैं। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक शरीर की 9 अवस्थाओं से शरीर को गुजरना पड़ता है। कहते हैं एता मनोरथ मई ही अन्यस्य उचावचाह तनोह। ये शरीर ऊंचे नीचे में, ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता है। यह मनोरथ के ही कारण होता है। यानी अपने मनोरथ के अनुसार कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार आपको ऊंची नीची शरीर में जन्म होगा। आत्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गुण संगात उपादत्ते क्वचित क्वचित जहादि चा। और ये शरीर ही गुणों में आसक्त होकर के, विषयों में आसक्त होकर के ये सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन क्वचित जहादि, गुणों की आसक्ति नहीं छोड़ता, है ना। सब कुछ नष्ट कर देता है लेकिन गुणों की आसक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन कभी कभी क्वचित जहादि, कभी वो आसक्ति छोड़ देता है। कब छोड़ता है? जब विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जब कभी कभी विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो आसक्तियों से अनासक्त हो जाता है। आत्मनः पिति पुत्राभ्याम अनुमेये भवाप्ययो। कहे फिर इस जन्म मृत्यु को हम जाने कैसे? जन्म मृत्यु होती है, आत्मा का इससे कोई अर्थ नहीं। शरीर समाप्त हो गया तो इसको जाने कैसे? आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयो, अनुमान लगाइए, है ना। पिता अपने पुत्र के जन्म से जन्म का अनुमान लगाए। पिता अपने पुत्र के जन्म से और पुत्र अपने पिता की मृत्यु से अनुमान लगाए। पिता अपने पुत्र के जन्म से जन्म का और पुत्र अपने पिता की मृत्यु से मृत्यु का अनुमान लगाए, है ना। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्ययो, यही जन्म है और यही मृत्यु है। न भवाप्ययो वस्तून अभिज्ञो द्वै लक्षणः। ये दोनों लक्षण शरीर के ही हैं, आत्मा के नहीं हैं। एक और बात बताते हैं, कहते हैं एक बढ़िया उदाहरण है, आप आत्मा का उदाहरण इससे बढ़िया नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं तरो बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान जन्म संयमो तरो विलक्षणो दृष्ट्वा एवं दृष्ट्वा तनोह पृथक। कहते हैं गेहूं धान का बीज है, उसको बीज आप बो दीजिए, पौधा निकलेगा, बाली आएगी, पकेगी, काटा जाएगा और समाप्त हो जाएगा। तो जैसे बीजारोपण से लेकर के उसकी कटाई तक, समाप्ति तक सब कुछ होता है, और उसको देखता कौन है? विद्वान जन्म संयमो। इसका इस गेहूं के बीज का आपने जन्म भी देखा और इसकी मृत्यु भी देखी, इसके देखने वाले आप हैं। तो क्या आप कहीं से इस गेहूं के जन्म से लेके अंत तक कहीं आप लिप्त हुए? मात्र दृष्टा, मात्र इसके साक्षी हैं। उसी प्रकार शरीर के जन्म और मृत्यु से लेकर के आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा कहीं लिप्त नहीं होती।
अभी समझ में आ गया होगा मेरे समझ। इससे बढ़िया उदाहरण भगवान ने कहा है, ऐसा बढ़िया उदाहरण नहीं है। प्रकृतेरेव आत्मानं अवेच्य अबुधापमान तत्वेन स्पर्श सम्मूढ़ा संसार प्रतिपद्यते। कहे अबुधापमान जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अबुधापमान जो मूर्ख व्यक्ति हैं, प्रकृतेः एवं आत्मानं अविविच्य, ये शरीर को आत्मा को अलग अलग नहीं देख पाते। शरीर और आत्मा को एक ही मान करके जो भी आसक्तियां, जो भी गुण मिले, इन्हीं में आसक्त होकर के अपना सुख भोगते रहते हैं। मूढ़ा समूढ़ा, सुख भोगते भोगते मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर संसार भी त्याग देते हैं और इसी से संसार प्रतिपद्यते। इनका कभी भी संसार का आवागमन समाप्त नहीं होगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में, भ्रमण में ये पड़े ही रहेंगे। जो दिशासक्त हैं, कहें इनके भी अलग अलग बातें हैं, आसक्ति के भी अलग अलग बात है। सप्त संगात ऋषीन देवान रजसा असुर मानुषान तमसा भूतिर्यक्तम भ्रामितो याति कर्म भी भ्रामितो याति। अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में लोग भ्रमण करते रहते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, है ना। लेकिन इन कर्मों में फर्क है, इन कर्मों में भी अंतर है, भेद है। कहते सत्व संगात, अगर ये कर्म सात्विक है, अगर ये सात्विक कर्म है तो ऋषीन देवान, तो आप ऋषियों की और देवताओं की योनि में जाएंगे। अगर सात्विक कर्म करते रहेंगे तो ऋषि और देवताओं की योनि प्राप्त होगी। रजसा, अगर ये आपके कर्म राजसी हैं, राजसी गुण से संपन्न है आपके कर्म, तो कहे असुर मानुषान, तो राक्षस और मनुष्य होंगे, है ना। राजसी गुण में अगर राजसी कर्म है अगर आपके, तो असुर या मनुष्य होंगे। तमसा, अगर ये तामसी कर्म है तो भूत तिर्यक्यत्वम, तो भूत प्रेत होंगे या तिर्यक योनियों में जाएंगे, है ना। आत्मा की हालत तो ये है कि नृत्य तो गायता पश्यन यथायो अनकरोतितान। एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, किसी को नाचते गाते देख करके उसका भी उस तरह अनुकरण करने लगता है ना। वास्तव में वो नाचता गाता नहीं है, लेकिन उसका अनुकरण करते करते ऐसा लगता है कि वो भी नाच गा रहा है। नृत्य तो गायता पश्यन यथा एव अनकरोतितान, नाचते गाते देख करके वो भी वैसा ही अनुकरण करने लगता है। एवं बुद्धि गुणान पश्यन अनिहो अपि, इसी प्रकार बुद्धि के गुणों को देख करके, बुद्धि के गुणों को देख करके जो व्यक्ति है, यद्यपि बुद्धि को गुणों को देखने वाला जो व्यक्ति है वो अनीह है, यानी उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो निष्काम है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, लेकिन पश्यन अनुकार्यते, ऐसा ही लगता है कि ये भी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी इन्हीं कार्यों में लिप्त है। प्रतीत मात्र है, भ्रम मात्र है। यथा अंबसा, एक इसका भी उदाहरण दिया, यथा अंबसा प्रचलता तरो अभिचलायु, जैसे किसी जलाशय के किनारे वृक्ष है ना, वृक्ष यद्यपि खड़ा हुआ है लेकिन जल में अगर कोई चंचलता हुई तो वृक्ष भी जल के अंदर चंचल ही दिखाई पड़ेगा, यद्यप वृक्ष सवार सीधे खड़ा है ना। तो यही हालत आत्मा की है। आत्मा शरीर में होने के कारण आत्मा में हिलने का प्रतीत होता है, प्रतीति होती है, यद्यपि आत्मा स्थिर रहती है ना। दूसरा एक उदाहरण दिया, चक्षुषा भ्राम्यमाणेन्द्र सते भ्रमति वो भूः, अपने आंखों के घुमाने से ऐसे से करिए तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, ऐसा लगता है पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी स्थिर है, यह आपके आंखों के घूमने का दोष है। इसी प्रकार आत्मा स्थिर रहती है, पृथ्वी के समान या उस वृक्ष के समान आत्मा स्थिर रहती है, लेकिन घूमता हुआ सा या चंचलता की जो प्रतीति है वही आत्मा के साथ होती है। आत्मा कुछ न करते हुए भी करने के समान प्रतीत होती है। यथा मनोरब्धियो विषयानुभवो मृषा
स्वप्रदृष्टा दासार तथा संसार आत्मनः। कहते हैं जिस प्रकार यथा मनोरथ धियो, विभिन्न प्रकार के मनोरथ मन में करना, या स्वप्रदृष्टा या स्वप्न में देखे हुए दृश्य, मनोरथ किए हुए वस्तुएं या स्वप्न में देखे हुए दृश्य, विषया अनुभव जैसा, इन विषयों को अगर आप अनुभव करने जाएंगे, देखने जाएंगे तो असत्य ही होगा। कुछ होगा क्या? कुछ मिलेगा? स्वप्न में देखे हुए वस्तु कहीं पकड़ पाएंगे? मैंने मनोरथ किया कि मैं ही यहाँ पे बैठ जाऊं, तो क्या मैं वहां बैठ जाऊंगा? मनोरथ करने से या स्वप्न में देखने से वास्तविकता का इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार दासार है उद्धव जी, इस संसार का प्राणी है ना, इस संसार के प्राणी जो कुछ विषय संसार में करता है, स्वप्न आदि के समान, मनोरथ के समान जो कार्य आसक्ति वश करता है, उससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। तथा संसार आत्मना अर्थे ही अविद्यमाने अपि ध्यायतो विषयान अस्य संस्कृति ना निवर्तते। कहते हैं अविद्यमाने अपि विषयान, कोई भी वस्तु उपस्थित ना होते हुए भी, कोई भी वस्तु उपस्थित ना होते हुए भी विषयान ध्यायतो, अगर जीव इन विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, मतलब एक साथ और भी है ना, कि कहते हैं विषय नहीं है तो नहीं है, नहीं मत मानिए, ऐसा मानिए कि जो विषय सांसारिक आसक्तियां हैं ये मिथ्या ही हैं। इनका ही, इन सांसारिक आसक्तियों का, सांसारिक विषयों का जो उपयोग करता है, जो उपयोग करता है, अविद्यमाने अपि अर्थे, है ना, इनको शून्य के बराबर ही माना जाए इन सांसारिक विषयों को, आसक्तियों को। तो इन आसक्तियों में जो फंसा हुआ है या इन शक्तियों को जो ध्यान करता रहता है, वो संस्कृति ना निवर्तते, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृति ना निवर्तते, है ना। एक उदाहरण दिया, स्वप्नो अनर्था गमो यथा, जैसे स्वप्न में देखे हुए वस्तु या स्वप्न में देखे हुए किसी दृश्य से अगर आप दुख प्राप्त कर रहे हैं तो उस दुख की निवृत्ति स्वप्न के नष्ट होने पर ही होगी, यानी जागने पर ही होगी। उसी तरह इन आसक्तियों से जब छुटकारा पाइएगा तभी आपको संसार के से, संस्कृति से निवृत्ति मिलेगी, जन्म मरण के चक्कर से निवृत्ति, अनासक्त हो जाएंगे तब, है ना। तस्मात् उद्धव मा भुंक्ष विषयान असत इंद्रियैः, कहते हैं इसलिए हे उद्धव जी, मेरा निवेदन है आपसे कि असत भी इंद्रियैः, असत इंद्रियैः, इन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा विषयान, इन सांसारिक विषयों को मां भुंक्ष, इनका भोग मत करो। इन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा इन सांसारिक विषयों का भोग मत करिए। आत्मा ग्रहण निर्वात पश्च वैकल्पम भ्रमम, और जो आत्मा से जो इनका ग्रहण किया जाता है, जो लिया जाता है, अज्ञान से जो प्रतीत होने वाला सांसारिक जो भेदभाव है, कहते हैं वैकल्पिकम भ्रमम, ये केवल भ्रम मूलक है। सांसारिक भेदभाव जितने भी आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सांसारिक भेदभाव जितने हैं, ये सब केवल भ्रम मूलक हैं, भ्रम उत्पन्न कराने वाले हैं। कहते हैं एक बात बताता हूँ कि क्षिप्तो अवमानितो असभ्य प्रलब्धो असूयितो अथवा ताड़िता सन्निबद्धो व वृत्त्या व परिहापितः निष्ठितो मूर्तितो वाद्यै बहुधा एवं प्रकम्पितः श्रेयस कामाग्रसगत आत्मना आत्मानम उद्धरेत। कहते हैं एक सीधा साधा व्यक्ति है, असद भी, उसको दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा क्षिप्तो, हाथ पकड़ करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो बाहर फेंक देने से, अवमानितो, वाणी द्वारा, अपने वचन द्वारा अपमान करने से, प्रलब्धो, उसका हास परिहास करने से, असूयतो, निंदा करने से, ताड़िता, मारने पीटने से, सन्निबद्धो, उसको बांध लेने से, वृत्त्या परिहापिता, उसकी जीविका छीन लेने से,
उसकी जीविका छीन लेने से, निष्ठितो उसके ऊपर थूक देने से, मूत्रितो उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर देने से, कहे बहुधा एवं प्रकंपिता, इस प्रकार अनेक प्रकार से उपद्रवों से किसी व्यक्ति को अगर कष्ट पहुंचाया जाता है, तकलीफ पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया जाता है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। क्या करके? कहे अज्ञेयी है एवं, क्योंकि ऐसा मानना चाहिए कि वह अज्ञानी है, वो अज्ञानी मानकर तो छोड़ देना चाहिए। ये पहला तो ये हुआ छोड़ने का विचार। दूसरा विचार ये है कि ये सब जितने भी उपद्रव हुए हैं ये सब शरीर पर हुए हैं, और शरीर तो नाशवान है। जितने उपद्रव, जितने कष्ट हुए हैं वो सब शरीर को हुए हैं, शरीर नाशवान है। ये समझ करके अपनी आत्मा से कि अपनी यदि आत्मा शुद्ध है, आत्मा को शुद्ध ही रखिए, आत्मा को इन तकलीफों से, इन उपद्रवों से कलुषित मत करिए। इसीलिए कहते हैं श्रेयस कामा, जो अपनी कल्याण की कामना रखेगा, जो अपने कल्याण की इच्छा रखेगा, कहे कृच्छगत, कष्ट उठा करके भी आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने से अपना ही, अपने को ही बचा ले जाएगा। इनसे उलझेगा तो फिर आपका भी नुकसान है। कहीं इनसे उलझना नहीं, इनको अज्ञान, इनको बेचारा समझ करके छोड़ देना चाहिए, है ना, जिससे कि ये शरीर, सारे उपद्रव सिर्फ शरीर पर हैं, आत्मा पर नहीं है। इसलिए अपना कल्याण करने वालों को कष्ट उठा करके भी इनको अपना स्वयं का बचाव कर लेना चाहिए। इसी पर उद्धव जी का एक प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। यही कहा उद्धव जी ने, यही कहा है। कहा यथा एवं अनबुद्ध्ययम् वदनो वदतांबर सुदुस्सहम इमं मन्ये आत्मनि असत अतिक्रमम्। कहते हैं हे भगवान, वदतांबर, आप बोलने वालों में बड़े श्रेष्ठ हो, बड़ा बढ़िया बोल लेते हो, बताने वालों में बड़े श्रेष्ठ हो। तो एक बात बताइए, असत अतिक्रमम आत्मनि, इन दुष्टों के इस प्रकार के आक्रमण को, इन दुष्टों के असत अतिक्रमम, इन दुष्टों के इस प्रकार के कृत्यों को, जो तिरस्कार करने के लिए जो लोगों जो कार्य कर रहे हैं दुष्ट, कहे मन्ने आत्मनि सुदुस्सहम इमं, मैं अपने मन में विचार कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है तो बड़ा असहनीय है, ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं तो सह नहीं पाऊंगा। उद्धव जी कहते हैं, कहे मन्ने आत्मनि सुदुस्सहम इमं यथा एवं अनबुद्धेयम् वद। इनको सहन करने की शक्ति कैसे मिलेगी, ये आप उपाय बता दीजिए। इनको सहन करने की शक्ति कैसे मिलेगी, ये उपाय आप बता दीजिए। कहे और बताऊं? उद्धव जी कहते हैं विदुषाम अभिविश्वात्मन प्रकृति ही बलीयसी ऋति स्वधर्म निरतान शांता हते चरणालयात। कहे तो धर्म निरतान, जो आपके धर्म का पालन करने वाले हैं। आपका धर्म क्या है? भागवत धर्म का जो पालन करने वाले हैं। कहे आप भगवान हैं तो भागवत धर्म का जो पालन करने वाले हैं। चरणालयान, आपके चरण को ही जिन्होंने अपना आलय बना रखा है, यानी आपके चरणों की शरण जिन्होंने प्राप्त कर ली है। चरणालयान। तीसरा शांता, जिनका चित्त शांत हो चुका है। ऋते, इनको छोड़ करके, जो भागवत धर्म को जानने वाले हैं, जिन्होंने आपके चरणों की शरण प्राप्त कर ली है, या जिनका चित्त शांत हो चुका है, इनको छोड़ करके विदुषामयपि, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, विश्वात्मन, हे विश्व स्वरूप भगवान, मैंने उनको भी हिलते हुए देखा है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी उनको हिलते हुए देखा है। क्यों? कहे प्रकृति ही बलीयसी, आपकी माया बड़ी बलवान है, प्रकृति बड़ी बलवान है, इसलिए उनको भी, बड़े बड़े विद्वानों को भी यहाँ ठहरते नहीं देखा। इसमें श्री सुखदेव जी आ रहे हैं।
सुखदेव जी के आने के पहले एक बार जयकारा होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वादरायणी उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, स एवं आशंसितम युद्धवेन भागवत मुख्येन दासार मुख्या सभा जयन भृत्य बचो मुकुंदः तम आबभासे श्रवणीय वीरजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रवणीय वीरजः, भगवान की लीला चरित्र बड़े श्रवणीय हैं, श्रवण करने योग्य हैं। बल्कि ये कहा उन्होंने कि भगवान की लीला चरित्र ही श्रवण करने योग्य हैं, बाकी कुछ तो सुनो ही ना। क्यों है? कहे मुकुंदः, मुक्ति और आनंद के दाता हैं। मुक्ति और आनंद के दाता है भगवान के चरित्र, भगवान के लीला चरित्र, भगवान का नाम। इसलिए अगर तो सुनना है तो भगवान की कथा सुनो। श्रवणीय वीरजः मुकुंदः, कह कौन रहा है? कह भागवत मुख्येन उद्धवेन, भगवान के भक्तों में मुख्य उद्धव जी के द्वारा एवं आशंसितम, जब इस प्रकार का प्रश्न किया गया तो भृत्य बचो सभा जयन, अपने सेवक की वाणी का स्वागत करते हुए, यानी उन्होंने कहा उद्धव जी बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। भृत्यो सभा जयन तम आबभासे, भगवान ने उद्धव से कहा। श्री भगवान उवाच, आज उद्धव जी को न मित्र कहा, न सखा कहा, न उदार मना कहा। आज क्या कहा? कहे बारहस्पत्य, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी। इनका नाम इसलिए लिया कि तुम्हारी बुद्धि वापस आ जाए। जो इस तरह प्रश्न कर रहे हो, इस तरह का प्रश्न करना ठीक नहीं, इसलिए कहे बारहस्पत्य। हे बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी, ना अत्र साधु, कहे इतना साधु तो यहाँ कोई भी नहीं है। ना अत्र साधु, कितना? कहे वै दुर्जने ऋतैः दुरक्तैः भिन्नम आत्मानम यह समाधातु ईश्वरः। कहे इतना साधु तो इस संसार में बहुत कम लोग हैं या कोई नहीं है जो दुष्टों के द्वारा बोली गई कठोर वाणी से आहत हुए अपनी आत्मा को संभालने में समर्थ हो। समाधातुम ईश्वरः, समाधानेन समर्था, समाधान करने में समर्थ हो, ऐसा तो इस विश्व में कोई नहीं है या बहुत कम है। बारहस्पत्य सा वै ना अत्र साधु, वही ऐसा कोई साधु नहीं जो दुर्जने ऋतैः, दुर्जनों के द्वारा बोली गई दुरुक्तैः कटुवाणी, भिन्नम आत्मानम, जिससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, समाधातुम ईश्वरः, उसका समाधान करने में समर्थ हो, ऐसा तो कोई भी नहीं दिखता। कहे एक चीज और बताऊं, कहे न तथा तप्यते वृद्धा पुमान बाणैः सुमर्मगैः यथा तुरंत मरमस्था यसताम परुषेशवः। कहे यथा, तथा, पहले तथा को लीजिए। कहे उस प्रकार तो कोई दुख नहीं पाता। न तथा तप्यते, कहे इस प्रकार तो कोई तापित नहीं होता। किससे? सुमर्मगैः बाणैः पुमान, मर्म भेदी बाणों के द्वारा आहत होने पर भी उतना ताप नहीं महसूस करता जितना कि यथा परुषेशवः, परुष माने कठोर, इस माने वाणी, कठोर वाणी के बाणों से आहत, जिनका मर्मस्थल आहत हो गया हो, वे जितना दुख पाते हैं, इतना दुख तो प्रत्यक्ष बाणों के लगने से भी नहीं होता। वचन बाण प्रत्यक्ष बाणों से भी ज्यादा घाव देने वाले हैं, कहने का अर्थ यह है ना। प्रत्यक्ष बाण वचन बाणों से अच्छे हैं, वचन बाणों का सहना बड़ा कठिन है।
न तथा तप्यते विद्धा पुमान बाणैः सुमर्मगैः यथा तुरंति मर्मस्था ही असताम। दुष्टों के कठोर वाणी रूपी बाण से असताम परुष ईसवः, परुष माने कठोर, ईस माने बाण, है ना। कथयन्ति महत पुण्यम इतिहासम इह उद्धव, कहते हैं उद्धव जी इसको बताने के लिए और कोई नीति नहीं है, एक पुराना इतिहास है, बड़ा पुण्य पवित्र इतिहास है, वही इतिहास मैं बताए देता हूँ। कथयन्ति महत पुण्यम इतिहासम इह उद्धव तम अहम वर्णयिष्यामि, उसी इतिहास का मैं वर्णन करूंगा। निबोध सुसमाहिता, सावधान होकर के आप समझो, है ना। उस इतिहास का मैं निवेदन करूंगा, वर्णन करूंगा और आप सावधान होकर के सुनो। कह के नचित भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जनैः अस्मरता धृतियुक्तेन विपाकम निज कर्मणाम। एक भिक्षुक था दुर्जनैः परिभूतेन, दुष्ट लोगों के द्वारा उसको बड़ा कष्ट पहुंचाया जाता। एक भिक्षुक था दुर्जनैः परिभूतेन, दुष्ट लोगों के द्वारा उसको बड़ा कष्ट पहुंचाया जाता। धृतियुक्तेन विपाकम निज कर्मणाम, लेकिन उस भिक्षुक ने धैर्य नहीं खोया। धृतियुक्तेन, उसने धैर्य धारण कर रखा। उसने क्या कहा कि विपाकम निज कर्मणाम, ये मेरे कर्मों का ही फल है, ये मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, तो ये मेरे निज कर्मणाम विपाकम, ये मेरे अपने कर्मों का ही फल होगा। भिक्षुणा गीतम केनचित्, उसने जो मानसिक उद्गार उसने प्रकट किए, कहते हैं वही मैं आपको सुना रहा हूँ। जो उस भिक्षुक ने अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए, वही जो कहानी है उस कथा को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। अवंतिस दुजः कश्चित आसीत, कहते हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। अवंतिस दुजः कश्चित आसीत, कैसा था, कहे वार्तावृत्ति, अच्छी खेती बाड़ी थी, अच्छा व्यापार भी था। वार्तावृत्ति आढ़तमः श्रिया, काफी धन उसने इकट्ठा किया, बड़ा धनवान हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और आगे सुनिए। कहे कदर यह तू, वो बड़ा कृपण था, बड़ा कंजूस था, कामी, विभिन्न प्रकार की कामनाएं उसके हृदय में आया करती थी। लुब्धो, बड़ा लालची था, और अति कोपनः, कहे क्रोध तो उसे ऐसे ही आ जाता था, बात बात में क्रोध आ जाता था। अति कोपनः, फिर से पढ़ो श्लोक। अवंतुस दुजः कश्चित् आसीत आढ़तमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यः तु कामी लुब्धो अति कोपनः, कहे इतना लालची था कि ज्ञातयो अतिथयस्य वांग मात्रेण अपि न अर्चिता, अपने भाई बंधुओं को और अपने यहाँ आए हुए अतिथियों को वो अपने वचन से भी सत्कार नहीं करता था। वांग मात्रेण अपि न अर्चिता, है ना, बात से भी उनको संतुष्ट नहीं करता था। शून्या अवसथ, उसके यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं होती थी। आत्मा अपि काले कामैः अनर्चितः, समय आने पर स्वयं दुख भोग लेगा लेकिन अपने भी भोग नहीं करता था। इतना कंजूस था कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता था। आत्मा अपि काले कामैः अनर्चिता, अपनी इच्छाओं को भी मार देता था, है ना। दुस्सीलस्य, उसका स्वभाव बड़ा कठोर था। कदर्यस्य, बड़ा कठोर था, बड़ा कृपण था, कंजूस था। इसलिए पुत्र बांधवाः दारा, उसके पुत्र, उसके भाई बंधु, उसकी पत्नी, दुहितरा पुत्रियां, भृत्या, उसकी सेवकगण, विषण्णा, सब दुखी रहते थे। उसके आचरण से और उसकी कंजूसी से सब दुखी रहते थे। दुखी नहीं रहते थे जी, कहें द्रुह्यन्ते,
उससे द्रोह भी करते थे, उससे द्रोह भी करते थे। विसन्ना ना आचरण प्रियम, उसके साथ कोई भी प्रिय आचरण नहीं करता था। तस्यैव, और वो क्या करता था, यक्षभित्तस्य च्युतस्य उभय लोकता, वो धन, कमाए हुए धन की रक्षा करता था यक्षों की तरह। यक्षों का काम यही है ना, कमाए हुए धन को रक्षा करना। तो कमाए हुए धन की रक्षा करना और भी कमाने के चक्कर में उभय लोकतः च्युतस्य, इस लोक से और परलोक दोनों से ही वो गिर गया। इस लोक से और परलोक से, इस लोक में कुछ किया नहीं, क्या नहीं किया। धर्म काम विहीनस्य, न कोई उसने धार्मिक कार्य किए, न उसने कोई सुख ही भोगा। धर्म काम विहीनस्य, ऐसा होने से चुक्रधु पंच भागिनः, धन के अधिकारी जो 5 हैं, ये 5 क्रोधित हो गए। धन के अधिकारी देवता, पंच महायज्ञ होता है ना, पंचयज्ञ होता है ना, पंचयज्ञ में जानते ही हैं, मतलब ऋषि, पितर, देव, भूत और अतिथि सेवा, ये 5 जो है पंच महायज्ञ के जो अधिकारी देवता हैं, ये देवता लोग क्रुद्ध हो गए। जो क्रुद्धु पंच भागिनः तत अवध्यान वित्रस्त पुण्य स्कंधस्य भूरिद, भूरिद फिर आया कहे उदार बना उद्धव जी। तत अवध्यान वित्रस्त पुण्य स्कंधस्य, जिन देवताओं के सहारे, जिन देवताओं के पवित्र कंधों का सहारा लेकर के अब तक उसने धन इकट्ठा किया, वे देवता क्रुद्ध हो गए। जिन देवताओं का आश्रय लेकर के इसने अब तक धन इकट्ठा किया, वे देवता सब क्रुद्ध हो गए। तो अर्थो अपि अगच्छन् ईंधनम, सारा अर्थ उसका नष्ट हो गया। कौन सा अर्थ था, कहें बहु आयास परिश्रम, जिसको इकट्ठा करने के लिए उसने बड़ा परिश्रम किया था, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा परिश्रम और बड़ा जुगाड़ किया था, है ना। बहुत सारे तरीकों से बहुत परिश्रम करके जिस धन को कमाया था, इन देवताओं के क्रोधित हो जाने से वो धन उसका नष्ट हो गया। कहाँ गया, कहे ज्ञातयो जगृहो किंचित, कुछ तो उसके भाई बंधुओं ने रोक लिया। ज्ञातयो जगृहो किंचित, कुछ तो उसको भाई बंधुओं ने लूट लिया। अकिंचित दस्य वाह उद्धव, ए उद्धव क्या बताओ, कुछ तो चोर चुरा ले गए, कुछ धन तो उसका चोर चुरा ले गए, कुछ भाई बंधु लूट लिए। दैवतः कालतः, कुछ तो आग लग गई और खत्म हो गया दैवी विधान से, कुछ तो दैवी विधान से नष्ट हो गया। और किंचित ब्रह्म बंधो, कुछ को तो जो भाई बंधु थे, है ना, वो सब ले गए। नृपार्थिवात, और कुछ तो राजाओं ने कर लगा करके वसूल लिया। नृपार्थिवात स एवं द्रविणे नष्टे, इस प्रकार उसका सारा धन नष्ट हो गया। अधर्म काम विवर्जिता, धन नष्ट क्यों हुआ कि ना उसने धर्म का कोई काम किया, ना ही उसने भोग भोगे। बिना धर्म का काम किए हुए, बिना कुछ भोग किए हुए उसका सारा धन नष्ट हो गया। उपेक्षित स्वजनैः, उसके अपने लोगों ने भी उसकी उपेक्षा कर दी। पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछता भी नहीं। उपेक्षित स्वजनैः दुरत्ययाम चिंतामयाप, कभी ना समाप्त होने वाली या कठिनाई से समाप्त होने वाली चिंता में डूब गया। दुरत्ययाम चिंतामयाप तस्य एवं ध्यायतो दीर्घम नष्टरायः तपस्विनः, नष्ट हो जाने से वो ताप पा रहा है, दुख पा रहा है, जल रहा है। दीर्घम ध्यायतो, बहुत देर तक ध्यान करने से। खिद्यतो, कुछ उसके हाथ नहीं लगा, बड़ा दुखी हुआ। कहे कितना दुखी हुआ, आंसू खूब निकलने लगे। वाष्प कंठस्य, कंठ उसका अवरुद्ध हो गया। निर्वेदः सुमहान अभूत, और उसको महान वैराग्य उत्पन्न हुआ। निर्वेदः सुमहान अभूत स
साचाह इदम अहो कष्टम, वो कहता है इतना कष्ट, वृथात्मा में अनुतापिता, मैंने अपने स्वयं को व्यर्थ में ही इतना कष्ट पहुंचाया। वृथा आत्मा में अनुतापिता न धर्माय न कामाय, कहता अपनी जिंदगी में ना मैंने कोई धार्मिक कार्य किया ना सुख ही भोगे। यस्य अर्थ आयास ईदृशा, परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ मेरा धन ऐसे ही चला गया। ईदृशा प्रायेण अर्था कदर्यानाम न सुखाय कदाचन, कहते हैं हे श्रेष्ठ, हे उद्धव जी, प्रायः जो लोग धन इस तरह इकट्ठा करते हैं और कृपण कंजूस हुआ करते हैं या लोभी हुआ करते हैं, उनका धन इसी प्रकार जाता है, उस धन से किसी को कोई सुख नहीं प्राप्त होता। प्रायेण अर्था कदर्यानाम, कृपणों को न सुखाय कदाचन, कभी कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता। यह चा आत्म उपतापाय मृतस्य नरकाय चा, इसी रक्षा की, किसी धन कमाने की रक्षा की चिंता से जलते हुए वो व्यक्ति मर गया। नरकाय चा, कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया इसलिए नरक में ही गया। आगे की कथा कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको जरा बंद करना भैया। आए